मित्रों, रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली और सहज तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ साथ उनके सांसारिक जीवन के माध्यम से सांसारिक व्यवहार का भी रखें ध्यान। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वीडियो पूरा देखें और अपने बच्चों को जरूर बताएं रामायण की ये 11 बातें जो उन्हें जीवन में चहुमुखी विकास के साथ साथ सफलता के शिखर पर पहुंचा देंगी। नंबर 1, बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जस सो तस तेहि छन होई। रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह जीवन और समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नंबर 2, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान और प्रार्थना करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। नंबर 3, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। नंबर 4, काम क्रोध मद लोह सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार और लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाते हैं। काम के वशीभूत होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख, शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। नंबर 5, अनुचित उचित काज कछु होई, समुझ करय भल कह सब कोई, सहसा करी पाछ पछताहि, कहहि वेद बुध ते बुध नाही। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित यह पहले से ही सोच लेना चाहिए। उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। नंबर 6, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। नंबर 7, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है।
चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राह देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। नंबर 8, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात जिन पर राम की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। नंबर 9, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, बात, लोभ, अपार यानी बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूर पड़ता है। नंबर 10, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर नहीं बैठें। ये हमारे ही हाथ हैं। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिएं, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है, तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में है। नंबर 11, अपिच स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण में न रोचते। जननी जन्म भूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वह दूसरों से आगे रहते हुए जीवन और समाज में ऊंचाइयों को छूता है। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।